पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। उन दिनों में ऑगुस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी, इसलिए वह दाऊद के घराने के वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गड़ड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ड़ियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़ड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यरूशलेम में ले गए और प्रभु के सामने लाए। जैसा प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उससे को चेतावनी हुई थी, जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा को सिखाने से मंदिर में आया। जब माता उस बालक के यीशु के भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तूने अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। और उसका पिता उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इजराइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में ये बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिड़ जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और अश्शेर के गोत्र में से हनन्याह नाम फनुएल की बेटी भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बुढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और वह प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत में फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता प्रतिवर्ष फसह के पर्व यरूशलेम को जाया करते थे। जब 12 वर्ष का हुआ तो वे प्रभु की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे।
वे समझकर कि वह यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनके सुनते और उनके प्रश्न करते पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके पुत्रों से चकित थे। तब वे देखकर चकित हुए। उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं